नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का समाज पर, सोसाइटी पर, देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस सूर्य के राशि परिवर्तन का तमाम राशियों पर क्या असर पड़ता है और फिर हमें क्या करना चाहिए, वो भी समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, जिस दिन सूर्य देव अपनी राशि बदलते हैं, यानी जिस दिन सूर्य देव की संक्रांति होती है, उस दिन दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की संक्रांति के दिन दान करेंगे तो अगले पूरे 1 महीने में आपको किसी तरह की समस्या परेशान नहीं करेगी। और आप देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम संक्रांति पर दान भी करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 16 नवंबर शनिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 11:50 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 7:28 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया, सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इस सूर्य के राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। देखिए, पिछले दिनों शनिदेव मार्गी हुए और अब सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से हम अगले 1 महीने तक के समय के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि अगला 1 महीना कैसा है। तो अब समझते हैं ये मामला क्या है। सूर्य देव 16 नवंबर को प्रातः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है। सूर्य अपनी कमजोर स्थिति से अब बाहर आ जाएंगे और अब सूर्य एक नहीं बल्कि 3 ग्रहों के प्रभाव में आ जाएंगे। बुध, बृहस्पति और शनि, इन तीनों के प्रभाव में रहेंगे। इस राशि परिवर्तन से और सूर्य देव के इस परिवर्तन से, इस कॉम्बिनेशन के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो मिले जुले रहेंगे। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। यानी अगर आपको अलग अलग राशियों के अगले 1 महीने का हाल जानना है तो आपको सूर्य के राशि परिवर्तन को देख लेना है। आप उसी से मोटे तौर पर जान पाएंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। बारी आती है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है।
मेष राशि, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यस्तता से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, चर्चा तो जारी है हमारी और एक प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहूंगी, वो ये कि सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा वो जान लेते हैं। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीजों के परिणाम को बदल देता है और लगभग 1 महीने तक जीवन को प्रभावित करने लगता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब ये समझ लेते हैं। जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, उस समय वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा है। वृश्चिक लग्न में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव से शनि की दृष्टि, सप्तम भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि, गुरु और सूर्य का जो स्क्वायर संबंध है, जो केंद्रीय संबंध है, ये बहुत अनुकूल स्थिति नहीं दिखा रहा है। दुर्घटनाओं की स्थितियां दिख रही हैं, खास तौर से जल की दुर्घटनाएं और रोड ट्रांसपोर्ट में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बार बार ऊपर नीचे होने से मार्केट लोगों को दिक्कत होगी। और आप देखिए, ये समय चुनाव का समय भी है। भारत में राज्यों में उपचुनाव आदि का समय भी है। तो चुनावों में सत्ताधारी दल को नुकसान हो सकता है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोग विशेष सावधान रहेंगे इस समय। खास तौर से इस समय सर्जरी जैसा महत्वपूर्ण काम टालिएगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप देखिए, काल पुरुष की अष्टम राशि में है सूर्य,
तो इसलिए इस समय अगर आप सर्जरी वगैरह कराएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। मजबूरी है तो बात दूसरी है, अन्यथा जहां तक हो सके शल्य चिकित्सा और महत्वपूर्ण काम टालिएगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या वालों का वक्त है। कर्क राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च का भी ध्यान रखें। परिवार का सहयोग बना रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। और सबसे पहले आपको सूचित कर देती हूँ, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी जान लेते हैं। जी। आज का पहला प्रश्न मनोज कुमार जी ने हमें लिखा है और मनोज कुमार जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल सन 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद, झारखंड। मेल लिखते हैं कोलकाता से। मनोज जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरा कर्जा कब तक चुकेगा और क्या भविष्य में मैं विदेश जा करके विदेश में सेटल होने के बारे में सोच सकता हूं? मनोज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज उतरने में अभी वक्त लगेगा, लगभग 1.5-2 साल लगेंगे। 2025 के अंत तक जाते जाते या 26 की शुरुआत तक आते आते ऐसा लगता है कि आप काफी कर्जे अपने चुका लेंगे। भविष्य में साल 2026 के मई के बाद आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। विदेश जाने की संभावना तो नहीं लगती, लेकिन कोलकाता से निकलकर कहीं और जाएंगे और जहां पर जाएंगे वहीं पर आपका सेटलमेंट होगा। कर्ज मुक्ति मिले, जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय
संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की। तो जानते हैं पंडित जी से कौन से दर्शक का प्रश्न है। जी, अगला प्रश्न हमें गरिमा शर्मा ने लिखा है और गरिमा शर्मा जी हमें हल्द्वानी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1990। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। मेल लिखती हैं हल्द्वानी से। गरिमा लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत रहती हैं। कभी लगता है कि समय बिल्कुल ठीक हो गया है, सब कुछ बेहतर हो गया है, और कभी लगता है कि समय काफी खराब चल रहा है। तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। गरिमा, थोड़ा सा अपना क्रोध वाला जो स्वभाव है उसको सुधारिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए, इससे चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। दोनों पक्षों की गलती है, केवल आपको दोष नहीं दूंगा मैं, लेकिन आप अपने पक्ष से अपना क्रोध और तनाव पालने की आदत थोड़ा कम कर लीजिए। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहन लीजिएगा। रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। तो जैसा कि आपको बताया कि सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं पहली 6 राशियों पर कैसा असर होने वाला है। तो हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वाले इस समय अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करेंगे और क्रोध करके अपने रिश्तों को खराब नहीं करेंगे। क्रोध करके रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। वृषभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से अगले 1 महीने तक आंखों और हड्डियों की समस्या से आपको बचना होगा। आंखों और हड्डियों का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में अशांति ना हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले 1 महीने में आपके करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी। करियर में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे जरूर होंगे। यानी सूर्य अगले 1 महीने आपको लाभ पहुंचाएंगे। कर्क राशि, अगले 1 महीने में सूर्य की वजह से आकस्मिक स्थान परिवर्तन हो सकता है। सडन चेंज की संभावना बन सकती है। लेकिन खान पान का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जो आपका वैवाहिक मामला है, जो संतान का है, मित्र का है, इसमें समस्या हो सकती है।
और सिंह वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। कन्या राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। धन का लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, और इस समय लाभदायक स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त कैसा रहने वाला है वो भी जान लेते हैं। तुला राशि, इस समय चोट चपेट से सावधान रहिए, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें और रिश्तों में बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि रिश्तों में समस्या हो सकती है। अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। ऑफिस की बाधा दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए 6 राशियों के बारे में तो आपने जान लिया। अब बारी आती है कि सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी बची हुई 6 राशियों पर कैसा असर होता है वो भी समझते हैं। तो हमने आपको पहले बताया कि मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर तुला राशि की बात करें तो ये जो राशि परिवर्तन है सूर्य देव का, ये आपकी सेहत खराब कर सकता है। आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, और धन की मुश्किल, कर्ज की मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। अगले 1 महीने तक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम लापरवाही की वजह से रुक सकते हैं। बेवजह का क्रोध ना करें,
और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से आपकी दौड़ भाग बढ़ेगी और आपको इस समय काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, सतर्क रहिएगा। मकर राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से आपको आकस्मिक धन का लाभ इस समय हो सकता है और करियर में आपको नए अवसर इस समय मिल सकते हैं, ये संभावना बन रही है। यानी सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया मौका मिल सकता है, लेकिन इस समय अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। राहत की बात यह है कि शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मीन राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से आपके शिक्षा में, आपके करियर में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं और बेवजह का तनाव आपको जीवन में परेशान कर सकता है। व्यर्थ का तनाव आपका बढ़ सकता है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अंतिम 3 राशियों की बारी आ गई है। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, पारिवारिक चिंताएं हो सकती हैं, करियर की समस्या कुछ कम होगी, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लीजिएगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या का समाधान पंडित जी करने जा रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न हमें शिवानी ने लिखा है और शिवानी हमें मेल लिखती हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है
13 सितंबर 1998 1998। जन्म का समय सुबह के 6:42 और जन्म स्थान है आगरा। शिवानी कह रही हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूं, क्या मेरे लिए ये पढ़ाई ठीक है और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। शिवानी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट, फाइनेंस और अकाउंटिंग के क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं और इन क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई आपके लिए बढ़िया है, आपका करियर भी अच्छा होगा और भविष्य में आप उन्नति भी कर पाएंगी। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसका उपाय हम आपको बता देते हैं। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लीजिए और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आ जाती है आज के शो के अंतिम और आखिरी प्रश्न को भी जान लेने की। तो पंडित जी से पूछते हैं कि अंतिम प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती सुषमा ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 4 अक्टूबर 2008। जन्म का समय दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। सुषमा जी पूछ रही हैं कि इनके संतान का करियर आगे कैसा रहेगा और संतान को किस तरह के करियर में ले जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप इनको आगे ह्यूमैनिटी, सामान्यतः आर्ट साइड की पढ़ाई करवाइए। उसके बाद इनको लॉ के फील्ड में ले जाएं या इनसे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाएं, वही इनके लिए बेहतर होगा। इनके पेट का और आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिस पर ध्यान बनाए रखिएगा। फिलहाल आप अपनी संतान के लिए सुबह और शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का जप करिए और इनके खान पान का ध्यान रखिए, चीजें अवश्य बेहतर होंगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 16 नवंबर को, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी से जानते हैं कि आपका बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 16 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होंगे। धन और करियर की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति और वाहन का लाभ आपको हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां आपको रह सकती हैं, सतर्क रहिएगा। पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि भगवान शिव की पूजा किन तरीकों से की जा सकती है। देखिए, भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। सामान्य पूजा जो हम लोग करते हैं, एक है वैदिक पूजा और एक है तंत्र पूजा यानी तांत्रिक पूजा। भगवान शिव तंत्र के अधिपति हैं, इसीलिए शिव जी की जब तंत्र साधना की जाती है या तांत्रिक पूजा की जाती है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली
और प्रभावशाली होती है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 16 नवंबर शनिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 नवंबर 2024 शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की राशि यानी आपकी गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए कौन सा मेटल, कौन सी धातु शुभ होगी। आज की गुड लक राशि है कन्या। आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव जरूर होता है, इसीलिए आपको एक कांसे का, ब्रांस का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। इसको धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए, तमाम उपायों के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली है पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी से पूछ लेते हैं महा उपाय क्या कहता है। जी, आज का महा उपाय आज के विषय से ही संबंधित है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए शुभ नहीं है, समस्या दिखा रहा है, तो कैसे बचेंगे। अब अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल अर्पित करेंगे। सुबह के समय सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करेंगे, ओम आदित्याय नमः। और इस 1 महीने में सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे। और हनुमान जी की पूजा अगर इस समय में करें, कम से कम सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा ही पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNT। नमस्कार।